Hello students, good morning. We are reading our second lesson, Equality in Democracy, and we were reading inequalities in daily life in the last video, and now we will start from page number 143. Dalit means oppressed. तो हम यहाँ पेज नंबर 143 से इस स्टैंजे से शुरू करेंगे। दलित मीन्स ओप्रेस्ड। दलित का मतलब क्या होता है? ओप्रेस्ड होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो शेड्यूल कास्ट होती है उन्हीं को दलित बोला जाता है और शेड्यूल कास्ट को अनटचेबल माना जाता था पहले। जो बॉटम ऑफ लेवल का मतलब कि भाई जो लेवल में नीचे हैं, बॉटम लेवल पे हैं कास्ट लैडर की, उसको हम एससी या दलित बोलते हैं या नीची जाति के लोग बोलते हैं। तो दलित जो है, दलित ऐसी कैटेगरीज में ही शामिल होते हैं। तो दलित मीन्स ओप्रेस्ड होता था पहले के टाइम पे। दलित का मतलब ही क्या होता था? जिसको ओप्रेस किया जाए, जिसका शोषण किया जाए। दलित हैव बीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी फील्ड्स ऑफ एवरीबॉडी लाइफ। दलित का जीवन के प्रत्येक हिस्से में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। हर क्षेत्र में उसका डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। दे वर एक्सक्लूडेड बाय द अपर कास्ट पीपल। और अपर कास्ट के जो लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उनके द्वारा उनको एक्सक्लूड किया जाता था, बाहर कर दिया जाता था या उनको बहिष्कृत किया जाता था। दे कुड नॉट इवन यूज द पब्लिक फैसिलिटीज। उनको पब्लिक फैसिलिटीज का यूज भी नहीं करने दिया जाता था। द अपर कास्ट डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स और दलित्स द सेम राइट्स दैट दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अपर कास्ट के लोग उन्हें क्या करते थे? सो कॉल्ड अनटचेबल, उन्हें अनटचेबल कर देते थे, अछूत मानते थे, दलित कहते थे, और उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते थे जो अधिकार वो खुद एंजॉय करते थे। यानी कि दलित को वे अधिकार यूज नहीं करने दिए जाते थे, वे अधिकार यूज नहीं करते थे वो जो अपर कास्ट के लोग करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और इवन एंटर टेम्पल्स। और दलित को ना तो अपर कास्ट के जो लोग थे उनके घरों में एंट्री करने दी जाती थी और ना ही मंदिरों में एंट्री करने दी जाती थी। इवन टुडे दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन रूरल एरियाज। और ये नहीं है कि भाई आज के दिन ये सिस्टम नहीं चला हुआ है, रूरल एरियाज में तो ये आज भी प्रिवेल्स मतलब प्रचलित है। स्पेशली इन केस ऑफ मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनियल होता है शादी से संबंधित, तो स्पेशल किस केस में होता है? ये शादी के केस में। द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ एवरी इवन हाईली एजुकेटेड अर्बन पीपल। जो ये कास्ट वाला सिस्टम है शादी के मामलों में, तो ये शहर के जो हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं उनके माइंड में भी लगातार चलता रहता है। In addition to this, people are being treated unequally on the basis of difference of religions and the culture they follow. लोग लगातार अनइक्वली बिहेव करते हैं, किसके बेस पर? रिलीजन्स के बेस पर, कल्चर के बेस पर। द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। द एक्सेंट दे स्पीक, उनके बोलने के तरीके पर। देयर रीजन्स, उनके एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन का जो कलर है उसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। यानी कि धर्म, भाषा, संस्कृति और रीजन्स, कलर, सब के आधार पर भेदभाव किया जाता है। When people are treated unequally, their dignity is violated. जब पीपल के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी डिग्निटी जो है वो वायलेट की जाती है। डिग्निटी रेफर्स टू ए सेंस ऑफ प्राइड इन वन सेल्फ। डिग्निटी किसके लिए रेफर की जाती है?
प्राइड सेंस के लिए की जाती है, जब आदमी अपने आप में महसूस करता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इक्वालिटी। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल कदमी है या शुरुआत है इक्वालिटी को बढ़ावा देने की, वो क्या है? Our constitution makes the government responsible for implementing the concerned law and ensuring equality for the poor people। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या करता है? गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता है इससे संबंधित कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंश्योरिंग ये इक्वालिटी फॉर द पुअर पीपल, के लोगों को इक्वलिटी का जो राइट है वो प्रोवाइड करवाना है गरीब लोगों को। तो ये सारा काम किसका है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहता है? ये सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। दलित्स एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज, दलित और दूसरे जो छोटे वर्ग हैं, समुदाय हैं, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी इन 2 वेज। तो गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लाई कर सकती है। कैसे कर सकती है इनको इम्प्लीमेंट? थ्रू लॉज, कानूनों के द्वारा, एंड थ्रू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अलग अलग तरीके के जो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम स्कीम चलाए जाते हैं उनके जरिए इक्वलिटी को लागू कर सकती है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। किसके लिए? इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए। इंडिया दैट प्रोटेक्ट ए सिटीजन, इंडिया जो एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, और यहाँ पर इक्वली ट्रीट करने का राइट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लॉज टू हेल्प शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। यहाँ पर जैसे कानून बनाए जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और दूसरे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए जाते हैं। और गवर्नमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड सेवरल स्कीम्स, हमारी गवर्नमेंट ने कई स्कीम चलाई हैं फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। दीज इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, इनमें कौन कौन सी स्कीम शामिल है? एक तो मिड डे मील स्कीम शामिल है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एट्सेट्रा। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005 में पास किया गया था, वो इसीलिए यूज किया जाता है, ये स्कीम इसीलिए चलाई गई है ताकि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो अपने आप को डेवलप्ड कर सकें या उनके लिए इक्वलिटी लाई जा सके। द मिड डे मील स्कीम रेफर्स टू, जो मिड डे मील स्कीम है वो रेफर की जाती है द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, एलिमेंट्री स्कूल, उनमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी के लिए फूड प्रोवाइड, लंच जो पका हुआ है वो प्रोवाइड करवाया जाए। यानी कि बच्चों को लंच देने की जो बात आती है वो गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्री स्कूल हैं उनमें मिड डे मील स्कीम चलाई गई है। दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी एडवांटेजेस, और जो मिड डे मील स्कीम है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं। जो भी बच्चे जिनके आसपास में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको हर रोज लंच कराया जाता है, जिसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, अधिकतर जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने स्कूलों में एनरोल कराना शुरू कर दिया है, उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया और स्कूल को अटेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ? अर्लियर द चिल्ड्रन वुड गो होम फॉर लंच, पहले बच्चे लंच करने के लिए घर जाते थे, जनरली दे वुड नॉट रिटर्न बैक, और आमतौर पर वो जब लंच करने जाते थे तो वापस घर नहीं
वापस स्कूल नहीं जाते थे। बट नाउ देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, लेकिन अब उनकी अटेंडेंस जो है वो इम्प्रूव हो गई है। अर्लियर मदर्स वर इंटरप्टेड इन देयर वर्क, पहले क्या होता था, जो माएँ थी वो इंटरप्टेड इन देयर वर्क, अपने कामों में इंटरप्टेड होती थी, यानी कि उनको परेशानी होती थी। एज दे हैड टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन में उनको अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था। इट इज़ नॉट शो एनी मोर, इससे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो नेक्स्ट आता है, दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड ए लॉट बाय रिड्यूसिंग कास्ट प्रिजुडिसेस। इस प्रोग्राम से जो कास्ट प्रिजुडिसेस थे, पक्षपात था, वो खत्म होता चला गया, यानी कि जातिवाद जो था वो खत्म होता चला गया। बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स ईट टुगेदर, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठे बैठ करके खाना खाते थे। दलित women have also been employed to cook mid-day meal, और जो मिड डे मील बनाने वाली जो औरत है वो कौन होती है, दलित वीमेन ही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो रेड्यूस होता चला गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इससे आगे का लेसन, यानी कि इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस लेसन को दोबारा से, वीडियो को देखने के बाद दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार दोबारा फिर पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लगता है जिसका मीनिंग आपको समझ नहीं आया, तो आप डिक्शनरी से या फिर वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इसका मीनिंग क्या बताया है, आपको पता लग जाएगा। तो आप इसको ध्यान से एक बार से फिर अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू।